एक दिन आएगा जब सारी दुनिया रुक जाएगी, जब हर सांस थम जाएगी, जब हर आवाज खामोश हो जाएगी। सूरज डूब चुका होगा, जमीन फट चुकी होगी और इंसान अपने अमलों के सामने खड़ा होगा। और फिर वो भयानक लम्हा शुरू होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे जो हमेशा बंद रहे अब एक साथ खुल रहे हैं। कुरान करीम खुद गवाही देता है। और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए एक मुकर्रर गिरोह है। ये दरवाजे सिर्फ खुल नहीं रहे, ये गुनाहों को, नाफरमानियों को और जहन्नमियों को निगलने के लिए अपना मुंह फैलाए हुए हैं। जब ये दरवाजे खुलते हैं तो अंदर से आग का वो पहला झोंका बाहर आता है जो दिल को धड़का देता है। ये आग वो नहीं जो हम दुनिया में देखते हैं, ये वो आग है जिसकी ताकत इतनी है कि दुनिया की सारी आग उसके सामने कुछ भी नहीं। ज़बानिया फरिश्ते, वो सख्त बेरहम फरिश्ते जो अल्लाह ने सिर्फ इस काम के लिए बनाए हैं, चेन्स हाथों में पकड़े खड़े होते हैं। कुरान फरमाता है, अगर तुम देख सकते उन्हें जो फरिश्तों के हाथों से पकड़े जा रहे हैं। एक इंसान को पकड़ते हैं, दूसरे को गर्दन से उठाते हैं, तीसरे को पैरों से धकेलकर अंदर फेंकते हैं। कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई फरियाद सुनी नहीं जाती। पहले दिन ही उनके चेहरे बदल जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, आंखें फट जाती हैं, बदन कांपने लगते हैं। आग उनके जिस्म को छूते ही जलन शुरू कर देती है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आवाज अंधेरे में घुल जाती है। ये वो पल है जब हर इंसान को सच समझ आता है, अब कोई माफी नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई एस्केप नहीं है। जो दुनिया में छोटे छोटे गुनाहों को नजरअंदाज करते थे, अब उनकी सजा का पहला कदम उनके सामने है। ये सिर्फ शुरुआत है और ये शुरुआत इतनी सख्त है कि दिल हिल जाता है। अब सोचो, जब ये दरवाजे खुल चुके होंगे और पहला झोंका अंदर ले चुका होगा तो अगला लम्हा क्या होगा? सबसे पहले किसको फेंका जाएगा? कौन वो लोग होंगे जो पहले दिन ही जहन्नम के अंदर झुकाए जाएंगे? एक दिन जब दरवाजे खुल चुके होंगे और पहला झोंका अंदर ले जा चुका होगा तो सबसे पहले अल्लाह ताला का फैसला किस पर उतरेगा? कौन वो लोग होंगे जो क़यामत के मैदान में सबसे पहले हिसाब के लिए बुलाए जाएंगे और फिर जहन्नुम में फेंके जाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से सही मुस्लिम और सही बुखारी में मौजूद है, कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब होगा और वो तीनों जहन्नम में डाले जाएंगे। पहला वो शहीद जो जिहाद में मारा गया। अल्लाह उसके सामने अपनी नेमतें पेश करेगा, उससे पूछेगा, तूने क्या किया इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए? वो कहेगा, मैंने तेरी राह में लड़ाई की, यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोला तूने ये इसलिए किया ताकि लोग कहें ये बहादुर है, और लोगों ने वैसा ही कहा। फिर हुक्म होगा और उसे चेहरे के बल घसीटकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। दूसरा वो आलिम जो कुरान पढ़ता था, इल्म हासिल करता था और सिखाता था। अल्लाह उसे याद दिलाएगा अपनी नेमतें, वो मानेगा। पूछेगा, तुम क्या किया? वो कहेगा, मैंने इल्म सीखा, सिखाया, कुरान पढ़ा तेरी रजा के लिए। अल्लाह फरमाएगा, झूठ, तूने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोग कहें ये आलिम है, ये कारी है, और लोगों ने वैसा ही कहा। फिर वो भी चेहरे के बल घसीट किया जाएगा और आग में डाला जाएगा। तीसरा वो अमीर, वो दानी इंसान जिसे अल्लाह ने दौलत दी, हर तरह की नेमतें अता की। वो आएगा, अल्लाह उससे पूछेगा, तूने क्या किया इन नेमतों का? वो कहेगा, मैंने हर राह में जो तू चाहता था खर्च किया, सदका दिया, मदद की। अल्लाह फरमाएगा, झूठ, तूने ये सब इसलिए किया ताकि लोग कहें ये सखी है, ये जवाद है, और लोगों ने वैसा ही कहा। फिर हुक्म होगा और वो भी चेहरे के बल खींचकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये वो शॉकिंग हकीकत है जो पहले दिन ही सामने आएगी। अमल कितना भी बड़ा हो, शहीद हो, आलिम हो, दानी हो, अगर नीयत में रिया थी, शोहरत थी, लोगों की तारीफ थी, तो सब बर्बाद। अल्लाह के यहाँ सिर्फ वो अमल कबूल होता है जो सिर्फ उसकी रजा के लिए हो। ये 3 लोग दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले थे, लेकिन आखिरत में सबसे पहले सजा पाने वाले बने। ये सिर्फ शुरुआत है और ये बात दिल को चीर देती है। अब सोचो, जब ये 3 लोग पहले दिन ही आग में झुकाए जा रहे होंगे तो अगला अजाब क्या होगा? आग का पहला टच, वो इंटेंस हीट जो जिस्म को जला देगी, और वो साइकिल जो कभी नहीं रुकेगा। एक दिन जब वो 3 लोग, शहीद, आलिम और दानी, चेहरे के बल घसीटकर जहन्नम के अंदर फेंके जा चुके होंगे तो अगला अजाब क्या होगा? वो पहला लम्हा जब जहन्नम की आग उनके जिस्म को छुएगी और वो टच इतना सख्त होगा कि दिल कांप उठेगा। दुनिया की आग जो हम जलाते हैं, जो हमारे हाथों को छूती है या घर को जला देती है, वो जहन्नम की आग का सिर्फ एक हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग दुनिया वाली
जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा है। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसमें 69 और हिस्से ज्यादा हैं और हर हिस्सा इसी दुनिया की आग जितना गर्म है। सोचो, एक आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज, ज्यादा चलन वाली, ज्यादा बेरहम। पहला टच ही इतना इंटेंस होगा कि जिस्म का हर जर्रा चीख उठेगा। पहले दिन ही जब ये आग उनके जिस्म पर लगेगी तो स्किन जलकर उतर जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुरान करीम फरमाता है, जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं उन्हें हम जल्द ही आग में डाल देंगे। जब भी उनकी खालें यानी स्किन्स जलकर पक जाएंगी, हम उन्हें नई खालें बदल देंगे ताकि वो सजा का मजा चखें। ये सिर्फ एक बार नहीं, ये साइकिल शुरू हो जाएगा। जलेगी, उतरेगी, नहीं बनेगी, फिर जलेगी। हर बार दर्द ताजा, हर बार पहली जलन जैसा। कभी नहीं रुकेगा, कभी सुस्त नहीं पड़ेगा, कभी आदत नहीं पड़ेगी। ये वो दर्द है जो हमेशा ताजा रहेगा, न खत्म होने वाला, न कम होने वाला। सोचो उस इंसान को जो पहले दिन ही इस आग के सामने खड़ा होगा। पहला छूना ही इतना सख्त कि वो चीखेगा, तड़पेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइकिल चलेगा सदियों तक, हजारों सालों तक, सिर्फ सजा के लिए। दुनिया में जो छोटी सी जलन से हम चीख उठते हैं, वो जहन्नुम की आग के सामने कुछ भी नहीं। सामने कुछ भी नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है और ये हकीकत दिल को चीर देती है। अब सोचो, जब ये इंटेंस हीट शुरू हो चुकी होगी तो पहला घुटना, वो सिसकियां, वो चीख पुकार कैसी होंगी। जब इंसान चिल्लाएगा, या हसरता, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक दिन जब वो इंटेंस हीट शुरू हो चुकी होगी, जब स्किन जलकर उतर रही होगी और नहीं बन रही होगी, तो अगला अजाब वो आवाज होगी जो दिल को चीर देगी। जहन्नमियों की पहली आवाज, वो चीख पुकार और सिसकियां जो अंधेरे में गूंजेंगी। कुरान करीम फरमाता है, जहन्नमियों में से जो लोग बदबख्त हैं वो आग में रहेंगे, उनकी सिसकियां और चीखें चलती रहेंगी। और एक और जगह, जब वो जहन्नम के करीब आएंगे तो उसकी भौंक और चीखें सुन लेंगे। ये वो पहली चीखें होंगी जो कभी रुकेंगी नहीं, ना थकेंगी, ना कम होंगी। वो लोग चिल्लाएंगे, तड़प कर बोलेंगे, या हसरता, काश हम वापस दुनिया में जा सकें, काश हम तौबा कर लें, काश हमने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी होती। वो अपने गुनाहों को याद करेंगे, छोटे से छोटे गुनाह जो उन्होंने नजरअंदाज किए थे। वो सोचेंगे कि अगर एक बार मौका मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई फरिश्ता सुनेगा नहीं, कोई दुआ कबूल होगी नहीं। सिर्फ अंधेरा, सिर्फ आग, सिर्फ उनकी अपनी आवाज गूंजती रहेगी। पहले दिन ही उन्हें पूरा एहसास हो जाएगा, ये सजा अब हमेशा के लिए है। कोई रिलीफ नहीं, कोई चैन नहीं, कोई थोड़ी सी ठंडक नहीं। दुनिया में जो लोग सोचते थे बस थोड़ी सी सजा होगी फिर माफ हो जाएगा, अब वो समझ रहे होंगे कि ये गलती कितनी भारी थी। ये वो लम्हा है जब हर इंसान को याद आएगा कि अल्लाह ने कितनी बार मौका दिया था तौबा का, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। ये सिर्फ शुरुआत है और ये सिसकियां इतनी गहरी होंगी कि जो सुनेगा वो कभी भूल न सकेगा। अब सोचो, जब ये चीखें चल रही होंगी और सजा का सिलसिला जारी होगा तो अगला अजाब क्या होगा। पहला खाना, वो ज़कूम का दरख्त जो पेट में उबलने वाली गर्म तेल की तरह लगेगा, और पहला घोटने वाला पानी जो गला जलाएगा। एक दिन जब वो सिसकियां और चीखें गूंज रही होंगी, जब हर इंसान अपनी गलतियों को याद करके तड़प रहा होगा, तो अगला अजाब उनके मुंह में डाला जाएगा, पहला खाना। ये खाना वो नहीं जो दुनिया में इंसान को सुकून देता है, ये वो खाना है जो सजा को और ज्यादा बढ़ा देता है। पहले दिन ही उनका पहला खाना ज़कूम का दरख्त होगा। कुरान करीम फरमाता है, क्या ये बेहतर है मेहमानी के तौर पर या ज़कूम का दरख्त? हमने उसे गुनाहगारों के लिए अजाब बना दिया। ये एक दरख्त है जो जहन्नम के अंदर उगता है। उसकी फलियों की शक्ल जैसे शैतान के सिर हैं। वो इसे खाएंगे और इससे उनके पेट भर जाएंगे। और एक और जगह, ज़कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा। जैसे पिघला हुआ तांबा पेट में उबलता है, इसी तरह ये उनके पेट में उबलेगा। सोचो, वो फल जो मुंह में डालते ही गरम उबलने वाली तेल की तरह गले से उतरते हैं, पेट के अंदर जैसे आग का तूफान मच जाता है, उबलता है, जलता है, फटता है, पेट फटने लगता है। दर्द इतना सख्त कि वो चीखें निकालते हैं, लेकिन चीख भी उनकी मदद नहीं करती। भूख से मर रहे होंगे, लेकिन ये खाना खाने के बाद भूख और बढ़ जाएगी। पानी मांगेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ घुटने वाला गर्म पानी मिलेगा। उनके सामने गर्म पानी होगा जो उनके चेहरे को जला देगा। जब वो उसे पीने की कोशिश करेंगे तो गले से उतरते ही वो उनके चेहरे को जला देगा और अंदर तक पहुंचकर उनका पेट फाड़ देगा। ये पानी इतना गर्म, इतना घिनौना कि पीने की कोशिश में ही मुंह जल जाएगा, गले जल जाएंगे और पेट में वो उबलने वाली जलन शुरू हो जाएगी। वो तड़प कर चिल्लाएंगे, लेकिन कोई मदद नहीं आएगी।
न कोई ठंडा पानी, न कोई सुकून, न कोई आराम। ये पहला खाना सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसा अजाब जो जिस्म के अंदर से शुरू होता है। दुनिया में जो लोग खाने पीने की नेमत से भरे हुए थे और शुक्र नहीं करते थे, अब वही नेमत उनके लिए सजा बन जाएगी। पेट फटने का दर्द, उबलने की जलन, चीखों का सिलसिला, ये सब पहले दिन ही शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है और ये हकीकत इतनी भयानक है कि रूह कांप उठती है। अब सोचो, जब ये खाना खा चुके होंगे और पेट जल रहा होगा तो अगला अजाब क्या होगा? पहला लिबास, वो कपड़े जो आग के होंगे, गर्म पानी जो सर पर डाला जाएगा और वो जंजीरें जो बदन में घुसाई जाएंगी। एक दिन जब वो जक्कुम का दरख्त पेट में उबल चुका होगा, जब गर्म पानी गले से उतरकर जिस्म को जला चुका होगा, तो अगला अजाब उनके जिस्म के बाहर से शुरू होगा। पहला लिबास और वो फिजिकल पनिशमेंट जो हर तरफ से घेर लेगा। उनके कपड़े दुनिया वाले नहीं होंगे, वो कपड़े आग के होंगे या पिघला हुआ तांबा। कुरान करीम फरमाता है, उनके लिए आग के कपड़े काट दिए जाएंगे और उनके सर पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनका अंदर का माल और उनकी खालें जल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के गर्म हथौड़े होंगे। जब भी वो उससे बचने की कोशिश करेंगे तो उन्हें वापस फेंक दिया जाएगा। सोचो, वो कपड़े जो पहने हुए हैं वो आग बन जाएंगे, जलते हुए, चिपकते हुए, जिस्म को जलाते हुए। पिघला हुआ तांबा उनके बदन पर डाला जाएगा, जो अंदर तक घुस जाएगा, जलन को बढ़ा देगा। हर सांस के साथ वो दर्द बढ़ेगा, हर हरकत के साथ वो जलन तेज होगी। फिर गर्म पानी उनके सर पर डाला जाएगा, वो पानी जो इतना उबलता हुआ है कि सिर्फ छूने से ही चेहरा जला देता है। वो पानी सर से उतरता हुआ अंदर तक पहुंच जाएगा, पेट को, दिल को, हर हिस्से को जला देगा। वो तड़प कर चीखेंगे, लेकिन चीख भी उनकी मदद नहीं करेगी। ये वो पनिशमेंट है जो जिस्म के हर हिस्से को छू लेगा। न कोई जगह बचेगी जहां दर्द ना पहुंचे। पहले दिन ही उनके बदन पर जंजीरें लपेट दी जाएंगी और गुलाबी हुक्स लगा दिए जाएंगे। कुरान फरमाता है, जब वो जंजीरों और गुलाबियों से बंधे हुए होंगे तो उन्हें गर्म पानी में डाला जाएगा, फिर उन्हें जहन्नुम के अंदर फेंका जाएगा। और सूरह अल-हज में भी उनके लिए लोहे के गोला भी होंगे। ये हुक्स उनके जिस्म में घुसाए जाएंगे, गर्दन में, हाथों में, पैरों में, और उन्हें खींचकर आग के अंदर ले जाएंगे। हर हरकत में वो जंजीरें खींचेंगी, हुक्स घुसेंगी, दर्द बढ़ेगा। वो चलना चाहेगा तो खींचे जाएंगे, रुकना चाहेगा तो जलाया जाएगा। हर तरफ से अजाब, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से। ये पहला लिबास और ये फिजिकल पनिशमेंट सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसा अजाब जो जिस्म को टूटने नहीं देता, सिर्फ तड़पाता रहता है। दुनिया में जो लोग अपने जिस्म को आराम देते थे, जो कपड़े पहनकर फख्र करते थे, अब वही जिस्म उनके लिए सजा का जरिया बन जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है और ये हकीकत इतनी सख्त है कि रूह कांप उठती है। अब सोचो, जब ये जंजीरें लपेट चुकी होंगी और हुक्स घुस चुके होंगे तो अगला लम्हा क्या होगा? पहला एहसास, वो गहरा रिग्रेट, वो तड़प जो दिल को चीर देगी, जब वो सोचेंगे काश हम वापस जा सके, तौबा कर ले। एक दिन जब वो जंजीरें लपेट चुकी होंगी, हुक्स जिस्म में घुस चुके होंगे, जब आग के कपड़े जला रहे होंगे और गर्म पानी अंदर तक पहुंच चुका होगा, तो अगला अजाब वो अंदर का दर्द होगा, वो गहरा रिग्रेट, वो तड़प जो दिल को चीर देगी और रूह को रुला देगी। वो लोग सोचेंगे, चिल्लाएंगे, दिल से फरियाद करेंगे, काश हम वापस दुनिया में जा सकें, काश हम तौबा कर लें, काश हमने गुनाह छोड़ दिए होते, काश हमने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी होती। कुरान करीम फरमाता है, जब उनमें से किसी के सामने मौत आ जाती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल करूं जो मैंने छोड़ दिए। नहीं, ये सिर्फ एक लफ्ज है जो वो कहता है और उनके पीछे एक पर्दा है जब तक वो दोबारा उठाए जाएंगे। और एक और जगह, हमने तुम्हें दुनिया में मौका दिया था लेकिन तुमने उसे गफलत में गुजार दिया। पहले दिन ही ये एहसास उन पर हावी हो जाएगा। वो छोटी सी दुनिया, वो चंद लम्हों की जिंदगी, वो गुनाह जो उन्होंने मजाक समझकर किए थे, अब उनकी सजा इतनी सख्त क्यों? काश उन्होंने सिर्फ एक बार दिल से इस्तिग़फार किया होता, काश उन्होंने लोगों की तारीफ के बजाय अल्लाह की रजा को तरजीह दी होती। ये रिग्रेट इतना गहरा होगा कि वो अपने आप को कोसेंगे, अपने गुनाहों को याद करके रोएंगे, लेकिन आंसू भी अब कोई फायदा नहीं देंगे। वो सोचेंगे, ये तो सिर्फ दुनिया के छोटे गुनाह थे, झूठ, गीबत, नजर, थोड़ी सी रिया, क्या ये सब इतनी बड़ी सजा के काबिल थे? लेकिन अब वो समझ चुके होंगे कि अल्लाह के यहाँ हर छोटा गुनाह भी बड़ा है। जब तक तौबा ना हो, अब देर हो चुकी होगी, मौका खत्म हो चुका है। वो वापस नहीं जा सकते, वो तौबा नहीं कर सकते। सिर्फ तड़प बची है, एक ऐसी तड़प जो कभी खत्म नहीं होगी, जो हर लम्हे बढ़ेगी,
जो हर सजा के साथ ताजा हो जाएगी। जो लोग दुनिया में हंसते खेलते गुनाह करते थे, अब वो तड़प कर चिल्लाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये वो एहसास है जो हर इंसान को हिलाता है, लेकिन सिर्फ वो लोग जो इसे पहले महसूस कर लें वो बच सकते हैं। जब ये तड़प शुरू हो चुकी होगी और रिग्रेट दिल को भर चुका होगा, तो ये पहला दिन कैसे खत्म होगा? जहन्नम में कोई सुबह नहीं, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ चीखें, सिर्फ दर्द, और ये सब हमेशा के लिए शुरू हो चुका होगा। जब तड़प हर सांस के साथ बढ़ रही होगी, जब जंजीरें खींच रही होंगी और आग हर तरफ से लपेट रही होगी, तो पहला दिन खत्म होने वाला होगा। लेकिन ये खत्म होना सिर्फ एक नए शुरुआत का इशारा होगा, क्योंकि जहन्नम में कोई सुबह नहीं आती। कुरान करीम फरमाता है, जहन्नम को उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो इनकार करते हैं, वो उसमें डाले जाएंगे। वहां ना वो मौत पाएंगे ताकि मर जाएं, ना उनका अजाब हल्का किया जाएगा। हमने उनके लिए हर तरह का अजाब तैयार कर रखा है। जहन्नम में दिन नहीं होता, सिर्फ गहरा अंधेरा, वो अंधेरा जो कभी चमक नहीं पाता, जहां सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती। सिर्फ चीखें गूंजती हैं, सिसकियां निकलती हैं, दर्द की आवाजें हर तरफ फैलती हैं। पहला दिन खत्म होने पर भी कोई आराम नहीं मिलता। पनिशमेंट रुकता नहीं, बल्कि वो और गहरा और सख्त होता चला जाता है। ये सिर्फ शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जो हमेशा तक चलती रहेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब भी इतना सख्त है कि अगर उसमें सिर्फ 2 अंगारे किसी के दोनों पैरों के नीचे रख दिए जाएं, तो उसका दिमाग उबल कर बाहर निकल आए। सोचो, वो अजाब जो हम सबसे हल्का कहते हैं, वो भी इतना इंटेंस है कि दिमाग उबल जाए, और ये सिर्फ सबसे हल्का है। बाकी अजाब तो इससे कई गुना ज्यादा सख्त है। पहले दिन के एंड पर भी ये एहसास हो जाएगा कि ये दर्द कभी कम नहीं होगा, ये अंधेरा कभी उजाला नहीं देगा, ये चीखें कभी रुकेंगी नहीं। जो लोग दुनिया में सोचते थे बस थोड़ी देर की सजा होगी, अब वो समझ चुके होंगे कि ये सजा हमेशा के लिए है, बिना किसी इंतहा के, बिना किसी खत्म होने के। ये पहला दिन खत्म होने वाला है, लेकिन असल में ये कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ एक लम्हा है जो हजारों लाखों सालों तक बढ़कर हमेशा बन जाता है। अंधेरा गहरा होता चला जाता है, दर्द ताज़ा होता चला जाता है, रिग्रेट और तड़प हर पल बढ़ती चली जाती है। अल्लाह के यहाँ माफी का दरवाजा बंद हो चुका है और जहन्नम का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रह गया है। ये सिर्फ शुरुआत थी, और ये हकीकत इतनी भयानक है कि जो सुनता है वो भी रूह से कांप उठता है। अब वक्त है सोचने का, ये सबसे बचने का मौका अभी है। तौबा करो, गुनाह छोड़ो, अल्लाह की रजा तलाश करो, क्योंकि जब वो पहला दिन आएगा तो वापस का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अल्लाह हम सबको जहन्नुम से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन।